इंसान को कभी कभी देखा करो, कब्रों को देखा करो, कि आखिरत को याद दिला। तो ये बहुत हक है दुनिया में, काफिर मुनकिर बहुत हैं, कुरान का इनकार करने वाले, खुदा रसूल का इनकार करने वाले, जन्नत दोज़ख का इनकार करने वाले भी दुनिया में बहुत हैं, लेकिन मौत का इनकार करने वाला दुनिया में कोई नहीं है। और कैसे कर सकता है? हर इंसान के ऊपर की पुश्तों के लोग दुनिया से जा चुके हैं, इसलिए जो इंसान मौत को याद रख कर ज़िंदगी गुजारे तो वो फिर अमलों में किसी हद तक कामयाब हो जाता है। मौत भूल जाए तो फिर सुस्ती आ जाती है। हज़रत उसामा रज़ियल्लाहु अन्हु ने कर्जा लिया महीने की वादे पर। ये हज़रत उसामा कहते हैं हज़रत ज़ैद हुजूर के मुँह बोले बेटे हैं, तो ये पोते बन गए हुजूर के। कर्जा लिया महीने के वादे पर, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वाह उसामा, तुझे महीना जिंदा रहने की उम्मीद है? मैं तो एक तरफ सलाम फेरता हूँ, मुझे उम्मीद नहीं होती मैं दूसरी तरफ सलाम फेर सकूँ। हालांकि हुजूर अल्लाह के प्यारे लंबी लंबी की गैब की खबरें आपके पास आती थी। ये सबक दिया उम्मत को कि बच्चा भी अपनी मौत को करीब समझे, लेकिन अल्लाह माफ़ करे। ये सबक ऐसा भूलता है बचपन से। बचपन में तो बचपना होता है ना, तो आदमी मौत को दूर समझता है। अल्लाह की शान देखो कि 80-90 साल की उम्र में भी मौत दूर ही नजर आ रही होती है। वो जो बचपन में दिमाग में बैठ गया कि मौत दूर होती है, अब 90 साल की उम्र हो गई, 100 साल की उम्र हो गई, मगर ख्याल यही आ रहा है मौत अभी बहुत दूर है। जब इंसान मौत को दूर समझता है, अमलों में सुस्ती आ जाती है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मशवरा दिया है सारी उम्मत को, बल्कि हुक्म दिया है, मौत को करीब समझो। सुबह हो गई है, शाम का इंतज़ार ना करो, ये उम्मीद ना करो शाम को तो जिंदा होगा, और शाम हो गई है तो फिर सुबह का उम्मीद न रखो। एक बड़े आलिम एक दूसरे बड़े आलिम के पास एक हदीस के बारे में कोई बात पूछने गए। जाके बात की कि फलानी हदीस के बारे में आप मुझे कुछ वजाहत फरमाएं। उन्होंने कहा देख के, किताब कापी देख के बताऊं या जुबानी बता दूं? उन्होंने कहा देख के बताओ तो ज़्यादा अच्छा होगा। किताब कापी अंदर रखी थी, वो खड़े हो गए, अंदर जाने लगे ताकि कापी लाकर इनको देख के हदीस बताऊं। तो जो ही कदम उठाया उन्होंने पकड़ लिया कि पहले जुबानी बता जाओ, कहीं ऐसा ना हो अंदर जाके आप मर जाओ और मैं मारूम हो जाऊं। पहले जुबानी बता दो, फिर अंदर चले जाओ, फिर कापी लाके दोबारा बना देना। तो जिन लोगों को अल्लाह हदायत का काबिल दर्जा देते हैं, वो अपनी मौत को इतना करीब जानते हैं। तो इस वास्ते भाई हमें अपने अमाल की फिक्र रखनी चाहिए। कम अज़ कम 5 वक्त नमाज में तो कमी नहीं होनी चाहिए। माशाल्लाह बहुत बड़ा मजमा है, और बड़े बुजुर्ग भी हैं, जवान भी हैं, बच्चे भी हैं। सारे नियत कर लो कि सब जब तक जान में जान है, सेहत में सेहत है, नमाज कज़ा नहीं होगी। और एक साथ और भी नियत कर लो कि किसी का हक नहीं मारना, अदा करना है। क्योंकि जो किसी का हक खा जाता है ना, तो वो क़यामत वाले दिन उसकी नेकियां ले लेगा। और साथ साथ जो अगर ज़मीन दबाई है, तो हुजूर ने फरमाया 7 ज़मीन नीचे तक मिट्टी निकाल के इसके सर पर रख के पिट्ठू लगा के भगाएंगे।
کسی کی بکری چرائی ہے، وہ بکری اس کے گلے میں ڈال کے وہ بکری ٹہ ٹہ کر رہی ہوگی اور یہ پٹھو لگا ہوا پھر رہا ہوگا۔ کسی کی بھینس چرائی ہے، کسی کی کا بیل چرایا ہے، 10 بیل چرائے ہیں، وہ 10 بیل گلے میں ڈالیں گے اور بھگائیں گے۔ تو اللہ معاف کرے، کسی کا حق نہیں دبانا، کسی کا دل نہیں دکھانا، اللہ توفیق دے۔ شروع کریں؟